परिषद की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सीएम योगी ने 75 जिलों के प्रभारी मंत्री बदले हैं। आपको बता दें कि मंत्रियों को बैठक में सुशासन का मंत्र दिया गया है। तो विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की चर्चा भी हुई है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को मैनपुरी औरैया की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं देखिए, वाराणसी अमेठी के प्रभारी मंत्री बने हैं स्वतंत्र देव सिंह। इसके बाद बात की जाए तो देखिए, सूर्य प्रताप शाही को लखनऊ संत कबीर नगर के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है और देवरिया और भदोई के प्रभारी मंत्री बने हैं ओपी राजभर। वहीं संजय निषाद कौशाम्बी सिद्धार्थ नगर के प्रभारी मंत्री बने हैं और बेबी रानी मौर्य देखिए बुलंदशहर और शामली की प्रभारी मंत्री बनी है। वहीं जेपीएस राठौर को गाजियाबाद रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है और इसी के साथ लक्ष्मी नारायण चौधरी को मेरठ और बागपत की जिम्मेदारी दी गई है। जयवीर सिंह को प्रयागराज और रायबरेली का प्रभार दिया गया है। वहीं नंद गोपाल गुप्ता को मिर्जापुर और चंदौली का प्रभार दिया गया है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की चर्चा भी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां भी की गई हैं, चर्चाएं की गई हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम के वक्त अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। उसमें राज्य मंत्री भी शामिल थे, स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री थे वो भी शामिल थे और सारे के सारे कैबिनेट मंत्री शामिल थे। कल एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया जिसमें 25-25 जिले दोनों डिप्टी सीएम को आवंटित किए गए और साथ ही साथ जो है वो अन्य जो मंत्री थे उनके पास जो भी जिले थे, यानी कि जिन जिलों का प्रभार था उन प्रभार को बदल दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि अब हर 4 महीने में इसी तरह से मंत्रियों का प्रभार बदला जाएगा, जिले बदले जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे कई वजह है। मंत्री एक जिले में उसका दखल होता है तो वहां पर जो स्थानीय नेता होते हैं कभी खुश रहते हैं कभी नाराज रहते हैं। जिस तरह से अफसरों के तबादले होते रहते हैं उसी तरह से नेताओं का प्रभार भी अब बदला जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर तमाम नेता रहते हैं वहाँ पे गुटबाजी रहती। भारतीय जनता पार्टी में अब की ये चीज़ देखने को मिली कि मंत्री की सांसद से नहीं बन रही जो प्रभारी मंत्री है, क्षेत्रीय विधायकों से नहीं बन रही है, विधायक की सांसद से नहीं बन रही है। तो ये सारी की सारी वजह रहीं। उसको दूर करने के लिए चूंकि अभी उपचुनाव होने हैं, उसके बाद 27 का चुनाव होना है। ऐसी सूरत में अगर स्थितियाँ इसी तरह से बनी रही, मंत्री अपनी चलाएगा, डीएम और एसपी के सामने सांसद अपनी चलाएगा, जो विधायक हैं वो अपनी चलाएंगे और एक दूसरे की अगर कोई नहीं सुनता है, आपसी समन्वय नहीं है, तो जाहिर है कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ा। तो ऐसी सूरत में अब प्रभार बदले गए हैं। कई जगह से नाराजगी की खबर आ रही थी कि मंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर नहीं चल रहे। कई जगह पर संगठन को दरकिनार करके मंत्री आगे बढ़ रहे थे। तो कुल मिला के फैसला ये लिया गया कि सबके मंत्री के जो चार्ज है वो हटा दिए जाए, उनको दाएं बाएं कर दिया जाए। अब 4-4 महीने पर ये रोटेशन बना रहेगा, प्रभार बदले जाएंगे। अगर इस तरह से प्रभार बदले जाते रहे तो जाहिर है कि जो नए मंत्री बनकर आएंगे प्रभारी मंत्री, उनसे उम्मीदें वाबस्ता होंगी कई लोगों की, और जब तक उनकी परीक्षा की घड़ी आएगी तब तक टाइम उनका पूरा हो जाएगा, वहाँ से चले जाएंगे। तो अब ये शुरू हुआ है, सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और कल की बैठक में महत्वपूर्ण चुनाव भी था और साथ ही साथ संगठन के जो और काम थे वो थे कि इन लोगों को किस तरह से अपने सदस्यता अभियान को तेज़ी से बढ़ाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने हैं, चुनाव में किस तरह से आगे जाना है, क्या मुद्दे होंगे। तो इन सब विषयों पर बात हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर कल की रही वो यही रही कि मंत्रियों के प्रभारी ज़िले जो है वो बदल दिए गए। अब अलग अलग ज़िलों पर अब नए सिरे से वो अपनी टीम तैयार करें, नए सिरे से अपना खाका तैयार करें। अब वहाँ पर जब तक इनका काम पूरा होगा 4 महीने में, फिर प्रभार बदल दिए जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं। देखिए